दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मिलवाने वाले हैं आपको वेस्टिज की यूथ आइकन और एनर्जेटिक वुमन पूर्णिमा सिंह से। हम में से बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है तो प्लान किसको दिखाएं। तो ऐसी परिस्थिति में एक ऑप्शन है हमारे पास, वो है फेसबुक। पर फेसबुक के माध्यम से लोगों को कैसे ज्वाइन करवाएं और लोगों से क्या बात करें, तो इन सारे क्वेश्चन के जवाब पूर्णिमा जी देगी इस वीडियो में। और इसके साथ पूर्णिमा जी बताएगी कि उन्होंने कैसे लोगों से बात करी है फेसबुक से। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टिज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। वैसे मेरे साथ में क्या है, मैं आपको बताऊं, मेरे जो 4 से 5 लेग हैं वो पूरे 5 के 5 लेग जो है वो स्ट्रेंजर पे बेस्ड है। एंड अभी मेरे टीम में कहीं ना कहीं मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मुझे याद कर रहे हैं अचानक से, जिनको मेरी याद आ रही है, वो सारे अब ज्वाइन होना शुरू हुए हैं। वो स्ट्रेंजर पे मैंने वर्क इसलिए इस तरीके से किया था कि मैं ये देख रही थी कि मेरे जितने भी पहले मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह जितनी भी हैं, क्योंकि पूरी मार्केट ही ओपन होती है। मैंने देखा कि जितने मैं एक जगह पे बैठ के जितने लोगों को मैं प्लान नहीं दिखा सकती, हो सकता है मैं डीएलसी पे मैं जाऊं तो मेरा कम से कम 3 घंटे में एक प्लान हो पाए, आने जाने में भी टाइम लगता है, बाकी सब चीजें भी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों बाहर की मार्केट नहीं छू रही हूँ। तो बाहर की जब मैंने मार्केट छूना शुरू किया तो मैंने बहुत सारे लोगों को किसको पता चलने वाला है कि मैंने किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, किसको नहीं भेजा। तो मैंने एक साथ में 100 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती थी। तो दोस्तों ये बात तो सच है कि अगर आप ऑनलाइन काम करते हो इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, तो आपको ज्वाइनिंग भी ज़्यादा आती है, ठीक है, और रिजेक्शन भी आते हैं। पर आप क्या करोगे, आपको हैबिचुअल हो जाओगे उस चीज़ को और आप अच्छे से लोगों की ज्वाइनिंग निकलवा पाओगे। तो आज इस वीडियो में पूर्णिमा मैडम आपको बताएगी कि उन्होंने कैसे काम किया, ठीक है, जिसके कारण आज उनका जो चेक है, ठीक है, जो महीने का रेवेन्यू है वो अच्छा खासा है। क्योंकि कौन सा भी कार्य करो, आपको ऐसा था ही नहीं कि भाई जो जैसे आपने कार्य शुरू किया, काम शुरू किया और आपको जो रिज़ल्ट है वो आने लग गए, तो ऐसा नहीं होता। आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, उनके न जाने क्या क्या ताने वाने जो हैं वो भी सुनना पड़ेगा। आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, और उसको निर्धारित करना है कि भाई मुझे इस बिज़नेस को करना क्यों है। तो आज पूर्णिमा मैडम बहुत अच्छे से जानकारी देगी। और जब भेज देती थी तो उसमें वो भी हो सकता था कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग रिस्पॉन्स आते थे। एंड डेफिनेटली मैं जब स्टार्टिंग में, जब जैसा मैंने बताया कि स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी कि लोग अलग वे में कॉन्वर्सेशन को लेके चले जाते थे, लेकिन फिर मैंने सोल्यूशन निकालना, क्योंकि करना तो था ही, तो करना था, तो इसलिए मैंने सोल्यूशन निकाला कि मैंने उनसे बात करना शुरू किया इस तरीके से कि मैं सर घुमाना बंद कर, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई इंसान नेटवर्किंग को जानता है। तो मैंने इसलिए उनको अलग तरीके से बताना बंद किया। मैंने उनको डायरेक्टली फ्रंट टू फ्रंट बोलना शुरू किया कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, एंड मैं कहीं ना कहीं कुछ एम्बिशियस लोगों की तलाश में हूँ जो मुझे ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म में मेरी हेल्प कर सके। एंड मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है कि मेरी कोर्स खत्म हो गई है, तो क्या वैसे आप क्या करते हैं अपने लाइफ में या फिर अपने काम में क्या करते हैं। तो इस तरीके से मैंने बात करना शुरू किया। और हो सकता है कि मैं इसकी जगह पे कुछ और तरीके भी इस्तेमाल करती थी। मैं जैसे मान कर ली, मैं किसी से पूछी गुड मॉर्निंग सर आप क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि प्लीज आप मुझे सर मत बोलिए। ऐसा होता है, लड़कों की लाइन्स होती है कि आप मुझे सर मत बोलिए। तो मैंने उनसे बोला सर मेरा काम यही है। तो उन्होंने बोला कि कौन सा काम आप करती हैं। देन मैंने उसको बोल दिया स्टडी एंड वेस्टीज। तो वेस्टीज क्या होता है, अब यहाँ से शुरू हो गया प्लेटफॉर्म। तो ये इस तरीके से भी मैंने कट टू कट बात करना शुरू किया। मुझे पता था कि लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। तो हो सकता है कि मे बी पहली बार सुनने पे हो सकता है बहुत सारे लोग ना आए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। तो मैंने लॉ ऑफ एवरेज में नंबर गेम पे ऊपर काम किया। जितना ज्यादा मेरा नंबर गेम होगा, जितने ज्यादा लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगी, जितने ज्यादा लोगों को मैं अप्रोच करूंगी, उसमें से मैं छांट लूंगी कि कौन सा बंदा मेरे काम का है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया, सो दैट कि मैं प्रोफेशनलिज्म में रहूं। और कोई पर्सन जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कोई पर्सन जो है जिसको कन्वर्सेशन को बहुत अलग जोन में लग रहा है, तो मैंने ऐसे पर्सन को अपनी टीम में ना लाना ही सही समझा। वाओ, मैडम का कम्युनिकेशन लेवल और स्किल्स लेवल देखिए, उनका जो तरीका था वो एकदम यूनिक था। और उसके चलते ही लोगों ने उनके साथ ज्वाइन किया, काम किया, ठीक है, और आज उनको इस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां पर उनकी इनकम 2 लाख 5 लाख रुपए महीना हो गई है। वाओ, मैडम का कम्युनिकेशन लेवल और स्किल्स लेवल देखिए। इसी बीच में उन्होंने सारी स्किल सीख ली कि कैसे लोगों को प्लान बताना है, कैसे डेमोन्स्ट्रेशन देना है, ठीक है, कैसे लोगों से बात करना है, और जब वो मना करे तो कैसे उनको मोटिवेट करना है या फिर कन्विंस करना है। तो ये सारी चीज़ें आप स्लोली ग्रेजुअली सीख जाते हो। बट उसके लिए आपको चाहिए एक सेल्फ डिटर्मिनेशन कि भाई वाई वेस्टिज क्यों करना है।
अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि जहाँ से आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो तो फिर आप वो करिए, और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आप वेस्टेज में आ सकते हो और यहाँ से भी आप पार्ट टाइम काम कर कर अच्छी खासी इनकम ले सकते हो। तो इसी ट्रिक को अपनाकर मैडम आज यहाँ पर पहुँच गई है। सिंपल सा फंडा है कि आपको फेसबुक ओपन करना है, इंस्टाग्राम ओपन करना है और जितना ज़्यादा हो पाए, देखिए आपको स्कैम नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो आपकी जो आईडी है वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एआई बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। तो आपको एक लिमिट, अपनी जो कायदा है, कानून है, उसके अंडर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना है, और जब उनका रिप्लाई आए, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो, तो फिर आपको आगे आपका जो भी प्लान है उसके अनुसार काम करना है। ना तो इतने ज्यादा मिले हैं कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को कुछ नहीं मिला। मतलब होता ना, आप जैसे बॉयज में तो ना सुने तो लगता भी है, गर्ल्स में जब हम ना सुनते हैं ना तो हमारे ईगो हमारे उस पे लग जाती है कि ये बंदा मुझे कैसे ना बोल रहा है। तो एक नहीं ना, मैंने बहुत ना सुने, इतने ना सुने कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में इतने रिजेक्शंस वगैरह आए थे, इतने मतलब लोगों ने इतने रिजेक्ट किया था। प्लान दिखाने जा रही थी, फ्रेंड्स जिनको मैं सबसे अच्छा फ्रेंड, अपना क्लोज फ्रेंड मानती थी, वो पर्सन ने मुझे ना कह दिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताना। फिर मैंने कहा कि भाई तो इसके अलावा जब इसमें हेल्प नहीं कर पा रहे थे तुम कहाँ पे हेल्प करोगे। तो कोई नहीं, मैंने रिलेशन मेंटेन करके रखा, कभी भी रिलेशन को खराब नहीं किया, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सी कंपनीज में लोग जो होते हैं वो अपना रिलेशन खराब कर देते हैं जब आपके दोस्त लोग ना कहते हैं। मुझे पता था कि ये बंदा आएगा ही आएगा, आज नहीं मेरी सक्सेस को देख के नहीं आ रहा है तो कल आएगा, लेकिन इसमें इसकी फॉल्ट नहीं है, इसमें मेरी फॉल्ट है कि मे भी हो सकता है कि मैं उसे सही तरीके से समझा नहीं पा रही हूँ। तो मैंने इसको और अलग तरीके से लिया कि मे भी हो सकता है कि वो बंदा, क्योंकि अगर वो कंपनी को ना कह रहा होता तो कंपनी को तो हर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो कंपनी को तो ना नहीं कह रहा है, वो बंदा मुझे ना कह रहा है, दैट मीन्स कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं क्वालिटी नहीं होगी कि मैं उसको बता सकूं। तो इसलिए मैं स्किल्स बताऊं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। इवन जब हम मम्मी से जिद करते हैं किसी चीज के लिए तब मम्मी मना कर देती है तो हमको ना मिल जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो चीज मांगते रहते हैं, हम वो चीज की डिमांड करते रहते हैं। तो हम तो जिद्दी पहले से ही थे, तो बचपन से ही जिद्दीपना थोड़ा सा है हमारे खून में कि हम जिद करते रहते हैं कि नहीं हमको करना ही करना है। हमको पता था कि हमको चॉकलेट चाहिए तो नहीं, चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, तो किसी तरह से जिद तो करते ही हैं, मिल भी जाती थी, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ। जब हम कहीं ना कहीं जिद करते थे कि हम अच्छे कॉलेज वगैरह में या फिर अच्छे स्कूल्स में अच्छे कहीं पे भी जाएं, तो हमेशा हर जगह से हमें रिजेक्शंस मिलते हैं। इंटरव्यू में जाते हैं हमें रिजेक्शंस मिलते हैं, तो क्या हम इंटरव्यू देना बंद कर देते हैं? नहीं देना, मतलब हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, दोबारा से देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे होती है इसलिए, क्योंकि वरना फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब चेंज करते रहते हैं, लेकिन जिनके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो जल्दी जॉब नहीं चेंज करते। अभी जितने भी शॉप वाले हैं, अगर किसी भी शॉप वाले बंदे के पास में आप चले जाओ, कितना बुरा लगता है। उसके यहाँ से हम जाके बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा सामान अच्छा नहीं है, उसके सामने वाले शॉप पे जाके पूरा भर के हम सामान लेके चले आते हैं। उसको बुरा नहीं लगता होगा क्या? उसको भी बुरा लगता होगा। क्या वो अपनी शॉप बंद कर दिया? नहीं। तो यहाँ पर मैडम का कहना है कि आपको ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। यू शुड नो दैट पीपल विल डिक्लाइन योर रिक्वेस्ट। आप जो उनको बताने वाले हो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये आपका प्लान था, उनका प्लान नहीं था। ये आपका बिजनेस है, उनका बिजनेस नहीं है। हाँ, आप उनको ला रहे हो वो अलग बात है, बट आपका कोई प्लान है, आप किसी को बताओगे तो आइदर उसको समझ में आएगा, नहीं आएगा। समझ में आएगा तो वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, नहीं आएगा तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि वाई ही रिजेक्टेड यू, उसने रिजेक्ट क्यों किया। तो आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है और प्लान बताते जाना है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग हुआ, कौन सी भी सेल्स की फील्ड हुई, सेल्स की फील्ड में एक चीज़ को आपका ध्यान रखना है कि आपको रेशो पे वर्क करना है। मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करना है, पहुंचना है, प्लान बताना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो बढ़ जाएगी। अगर आप 10-15 लोगों को प्लान बताते हो और फिर उन्हीं का आप रिकॉलिंग करते हो, उन्हीं से बातचीत करते हो, तो यहाँ पर आपका जो सक्सेस रेशो है वो कम हो जाएगा। उसी प्रकार से आपने 100 लोगों से बात करी, 30% लोग भी आ गए, तो यहाँ पर आपका सक्सेस रेशो क्या हो गया, 50 से 60%। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो, प्लान बताओ, ताकि आपका जो सक्सेस रेशो है वो बढ़ पाए। मैं आपको बताऊं, हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाते हैं ना इस बिजनेस में, इसलिए अपनी शॉप हैं। वो बंदा जो अपनी शॉप लगा के बैठा हुआ है, वो बंदा जितना पैसा उसने दिया हुआ है, वो जब आप उसके सामान को बोलते हो नहीं भाई अच्छा नहीं है, तो उसका भी दिल दुखता होगा। लेकिन उसको वो हैबिचुअल हो गया है कि वो ऐसी मार्केट में है जिसमें लोग उसे ना कहेंगे ही कहेंगे। इतनी सारी मार्केट होती है लाइन से, आपके जो मार्केट जोन होता है, क्या आप सबसे सामान ले लेते हैं? नहीं। आप एक जो हो सकता है कुछ अट्रैक्टिंग होगा, किसी की लाइट्स बहुत अच्छी लगी होंगी, किसी का सामान बहुत अच्छा होगा, आप वहां से लेते हैं। तो क्या बाकी लोगों के लिए आप रिजेक्शन नहीं बन रहे हैं?
रिजेक्शंस बन रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं सर कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि रिजेक्शंस तो आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, और जिसकी लाइफ में रिजेक्शंस नहीं आते हैं ना, वो पर्सन हो सकता है कि सिल्वर बन जाए, हो सकता है कि गोल्ड बन जाए, हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा रिजेक्शंस नहीं मिले हैं तो भी स्टार बन जाए, लेकिन जो पर्सन रिजेक्शंस पाता है ना वो लीडर बनता है, और जो लीडर बनता है ना वो जितने भी ऊपर की जितनी भी हमारे अचीवमेंट्स हैं, जितनी भी हमारे अचीवमेंट्स हैं, वो सारी अचीवमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप क्रॉस करके चले जाते हैं, क्योंकि वो लीडर बन चुका है। तो रिजेक्शंस जब लाइफ में आएंगे ना, तो तभी हम बता सकते हैं कि आपको रिजेक्शन से आगे कैसे बढ़ना है। आप अपनी टीम को सिखा सकते हो। रिजेक्शंस नहीं मिले दैट मींस कि आप अपनी टीम को सिखा नहीं पाओगे कि रिजेक्शंस को हैंडल कैसे करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने रिजेक्शंस भी पाए हैं। वाह, काफी। क्या बात बोली है। आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगता तो आपकी जलती भी नहीं है। सिंपल सा गणित है, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो आपको मुसीबत में किसी भी हालत में आपको वो 1 लाख रुपए रिकवर करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप हर कार्य करोगे। उसी प्रकार से अगर आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं लगा, आपका पैसा ही नहीं लगा, तो फिर आप उसके लिए कार्य भी नहीं करोगे, और वही प्रॉब्लम वेस्टेज में है। देखिए यहाँ पर आप 2000-5000 से ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है। कितना लगा? 2000-5000 रुपये, ठीक है। और जितना पैसा आपने लगाया है उसका आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो यहाँ पर आपका नुकसान भी नहीं हुआ। तो बस यही कारण रहता है कि लोग वेस्टेज में काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, पूर्णिमा जी का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी रेसों का खेल चलता है। मतलब ये कि 100 लोगों को प्लान बताओगे तो उसमें से 20 लोग ही बिजनेस करेंगे, और रिजेक्शन मिलेंगे और लोग मना करेंगे। पर हमको अपने सपनों के लिए इस बिजनेस को करना है। जब भी मन करे कि इसको छोड़ दें, तो उस समय ये याद करना कि आखिर इस बिजनेस को शुरू क्यों किया था। किसी के ना बोलने से हमारे घर में पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा तो बिजनेस और काम करने से। तो चिंता छोड़ो और दे धनाधन प्लान बताओ। फेसबुक फ्री है, और मैडम ने तरीका बता दिया है कि फेसबुक से कैसे हम ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। जब एक लड़की कर सकती है तो आप क्यों नहीं। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं सारे लोग सीख सकें।